नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी आगे। काफिले के दास्तान। पिछले कई दिनों से करीब 1500 बंदी 24 घंटे सफर कर रहे थे। रेलगाड़ी के हर डिब्बे में 80 कैदी यात्रा कर रहे थे। सभी कैदियों को उनके सामान के ऊपर ही लेटना पड़ता था, जो कि उनकी बची कुछ निजी संपत्ति कही जा सकती थी। रेलगाड़ी के डिब्बे कैदी से इस तरह ठुसे हुए थे कि केवल खिड़कियां के ऊपरी हिस्से से ही दिन के प्रकाश की हल्की सी झलक मिलती थी। हर कैदी इसी उम्मीद में जा रहा था कि वह गाड़ी उसे किसी हथियार बनाने वाले कारखाने की ओर ले जा रही है, जहां उसे एक बंधुआ मजदूर की तरह काम करना होगा। हम यह भी नहीं जानते थे कि अभी तक हम सिल्सिया में ही हैं और या पोलैंड पहुंच गए हैं। इंजन की सीटी का स्वर ऐसी करुण व तीखी पुकार जैसा लगता था, मानो गाड़ी यात्रियों के बोझ तले दबकर करा रही हो, जबकि यह गाड़ी अपने यात्रियों को एक विनाश की ओर ले जा रही थी। इसके बाद गाड़ी के बड़े स्टेशन के पास शंटिंग करने लगी। उत्सुक सहयात्रियों में से कोई चिल्लाया, यह एक संकेत दिखाई दे रहा है, ऑस्विज। उस एक क्षण में मानो सबके दिल की धड़कन थम सी गई। ऑस्विच, यह नाम तो सबके लिए गैस चैम्बर, शवदाह गृह व बंदियों के सामूहिक हत्या का दूसरा नाम था। आखिरकार वह गाड़ी धीरे धीरे लगभग सकुचाते हुए आगे बढ़ी, मानो अपने सहयात्रियों को जितना हो सके ऑस्विच के भयानक नतीजों से बचना चाह रही हो। दिन की हल्की उजास के साथ हमें गाड़ी में से ही एक विशाल कैम्प के 4 दीवारी में लगी तारे दिखाई देने लगी। मीलों मील तक लगी कटीले तारे, वॉच टावर्स, सर्च लाइट्स और फटेहाल कपड़ों में इंसानी आकृतियों। हम नहीं जानते थे कि वे दिन के एक धुंधले उजाले में धुंधलाती हुई सीधी वीराने सड़कों पर पैदल चलते हुए जाने किस ओर जा रही थी। वहां से चीखने चिल्लाने और आदेश की अंदाज में बजती सीटियों के स्वर भी सुने जा सकते थे। हम नहीं जानते थे कि उनका क्या मतलब था, पर मेरी कल्पना शक्ति कहती थी कि बहुत से लोग फांसी के तख्तों पर झूल रहे हैं। मुझे डर तो लग रहा था पर मैंने खुद को संभाल लिया, क्योंकि अब तो हमें हर जगह ऐसी ही भयानक दृश्यों और अनुभवों का गवाह बनना था। आखिरकार हमारी गाड़ी मंजिल पर पहुंची। पहले पहल छाई खामोशी के बाद चारों ओर से आदेश की तीखे स्वर गूंजने लगे। असल में यह तो एक शुरुआत भर थी, क्योंकि अब तो हमें शिविरों में रहते हुए लगातार उन तीखे और कठोर स्वरों में मिल रहे आदेशों को दिन रात सहना पड़ता था। वे स्वर ऐसे थे मानो कई शिकार अपनी आखिरी सांस गिन रहे हो, पर इस स्वर में एक अजीब सी कठोरता थी। एक ऐसी आदमी के सुर जिसे दिन रात इसी तरह चिल्लाना पड़ता हो, एक ऐसे आदमी का सुर जिसकी बार बार हत्या की गई हो। बंदी शिविरों की ओर। अचानक रेलगाड़ी के डिब्बे अपने चरपराती शोर के साथ खुले और कुछ बंदियों का जित्था भीतर अंदर आया। वे एक धारीदार वर्दी में थे, उनके सिर मुंडे हुए थे, लेकिन वे दिखने में बहुत हट्टे कट्टे थे। वे सभी यूरोपियन भाषा में बोल रहे थे, जिसमें लगभग एक निश्चित मात्रा में हास्य भी शामिल था, जो हमें ऐसे हालात में बहुत ही घिनौना लग रहा था। जिस तरह डूबते इंसान को तिनके का सहारा भी बहुत होता है, उसी तरह मेरे मन में छिपे आशावाद, जो अक्सर निराशाजनक हालात के बीच मेरी भावनाओं के वश में रखता आया है, ने इस सोच को बढ़ावा दिया। ये कैदी दिखने में भले चंगे लगते हैं, यही सलामत है और आपस में हंसी मजाक भी कर रहे हैं। कौन जाने, शायद मुझे भी उनके जैसा कोई पद सौंप दिया जाए। मनोरोग चिकित्सा में एक निश्चित अवस्था होती है जिसे मौत का सजा रद्द होने का भ्रम, डिल्यूजन ऑफ रिप्रीव के नाम से जाना जाता है। जिस व्यक्ति को प्राणदंड दिया जाना होता है, वो अपनी मृत्यु से ठीक पहले यह भ्रम पाल लेता है कि शायद उसे आखिरी पल में मौत मिल जाए, माफी मिल जाए और उसकी मौत हुक्म वापस लिया जाए। हम सभी इसी तरह आशा की डोर को थामे रखते हैं और आखिरी पल तक यह मानते रहते हैं कि हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। हमारे डिब्बे में घुस आए लाल लाल गालों और गोल चेहरे वाले कैदियों के चेहरे देखकर हम भी हौसले मिल रहा था।
लेकिन भला तब हमें यह कहाँ जानते थे कि वे सब बंदी एक ऐसे चुने हुए खास वर्ग से है जो कई वर्षों से प्रतिदिन स्टेशन पर आने वाले बंदियों को इसी तरह शिविरों में ले जाने का काम करता था। वे नए आए हुए बंदियों व उनके सामान का जिम्मा भी उठा लेते थे। इस सामान में लोगों के पास रखी दुर्लभ वस्तुएं तथा तस्करी के लिए जवाहरात भी शामिल होते। युद्ध के आखिरी वर्षों में ऑस्विच निश्चित रूप में यूरोप के विचित्र स्थानों में से रहा होगा। वहाँ सोने, चांदी, प्लैटिनम व हीरो आदि के अनूठे भंडार से विशाल गोदामों में नहीं बल्कि एसएस के अधिकारियों के हाथों में भी रहते थे। सो ये हमारी थर्ड ऑडियो भी खत्म होते हुए यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट ऑडियो में। थैंक यू सो मच।